हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नए फ्रॉड के बारे में बताऊंगा जो ज्यादातर लोगों के साथ आजकल घटित हो रहा है। इसे यह है डिजिटल अरेस्ट। इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसे ऑनलाइन कैमरे के सामने रखकर उसके खाते से संपत्ति लूट ली जाती है, अर्थात उसके खाते की संपत्तियां अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रॉड। इसमें सामान्यतः किसी व्यक्ति के पास पहले अननोन नंबर से फोन आता है और फोन पर बताया जाता है कि आप किसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त हैं या आप के द्वारा कुरियर सेवा के माध्यम से प्रतिबंधित वस्तुएं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जा रही हैं या आप किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आपको काफी डराया जाएगा। जब आप उसके बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे कि किस तरह से मैं उसमें लिप्त हूं, तब उनके द्वारा यह बताया जाएगा कि अभी आपकी कॉल को ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें वीडियो कॉल के माध्यम से अधिकारी जुड़ेंगे और आपसे सामान्य अन्वेषण करेंगे। उसके बाद यदि आपका नाम नहीं पाया जाएगा तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा। और जब वीडियो कॉल आती है तो सामने एक पुलिस अधिकारी बैठा मिलता है जो लगता है किसी थाने में है, जबकि वास्तव में वह एक पूरा फेक क्रिएट किया गया रहता है या प्रवर्तन निदेशालय या किसी भी अन्य जांच एजेंसी की ऑफिस की तरह लगेगी। और सामान्यतः आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या आपने कुरियर मंगाया था या क्या आप किसी तरह से किसी मामले में संलिप्त थे। और जब आपके द्वारा कहा जाएगा कि ऐसा नहीं है तो उनके द्वारा कहा जाएगा कि नहीं, हमारे पास इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। और कभी कभी हमारी कुछ जानकारियां वे फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल लेते हैं ताकि सामान्य बातें हमसे कर सकें। और फिर कहेंगे कि हमारे पास आपका आधार नंबर है, जबकि वास्तव में उनके पास ये सब जानकारियां नहीं रहती हैं। और इन जानकारियों के बारे में बात करते करते वह डराएंगे कि यदि आपके द्वारा जल्दी नहीं किया गया तो अभी पुलिस आपको जाके गिरफ्तार कर लेगी। और जब गिरफ्तारी का डर आदमी के ऊपर हावी हो जाता है तब उनके द्वारा बताया जाता है कि यदि आपके द्वारा हमारे बताए गए खाते में पैसों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो आपके विरुद्ध मुकदमा खत्म कर दिया जाएगा। और जब व्यक्ति डर जाता है तो उससे धीरे धीरे उसके खातों की जानकारियां लेके उससे संपत्तियां वह अपने खाते में मंगा लेते हैं और व्यक्ति को काफी आर्थिक हानि हो जाता है। अब यहाँ समस्या क्या आती है कि जब वह आपसे वीडियो कॉल से जुड़े रहेंगे तो हमेशा वे कहेंगे कि आप अपना कैमरा ऑन रखिए, कैमरे से कहीं दूर मत जाइएगा, किसी को इस दौरान फोन मत करिए, नहीं तो वह व्यक्ति भी इस पूरे मामले में वांछित हो जाएगा, अर्थात इस मामले में उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति और डर जाता है कहीं हमारे सगे संबंधियों और घर वालों को भी इस मामले में अरेस्ट ना होना पड़े, तो वह किसी से बात नहीं करता है और वह पूरी तरह से मानसिक रूप से उनके अधीन हो जाता है, फ्रॉड करने वालों के अधीन हो जाता है और उनके बताए अनुसार कार्य करने लगता है और वह आर्थिक रूप से काफी क्षति उठा लेता है। यदि इस तरह के फेक कॉल आप पे आते हैं तो आप सबसे पहला कार्य करिए कि ऐसे फेक कॉल को काट दीजिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि हो सकता हो या कॉल सही हो तो आप निकटतम पुलिस अधिकारी के पास जाइए, उनसे जानकारी लीजिए क्या मेरे विरुद्ध कोई मामला है, इस नंबर से कॉल आई थी, कृपया पता करके बताएं कि जो है पुलिस के द्वारा आपका पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आप साइबर नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन भी इसके संबंध में सूचना दे सकते हैं जो कि है इसी साइबर क्राइम के लिए बना हुआ है, जो कि है www.cybercrime.gov.in। इस पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके विरुद्ध कोई साइबर अपराध हो गया है तुरंत कंप्लेंट करिए और अपने खातों को सीज कराइए। आपके खाते से कोई संदिग्ध गतिविधियां उस समय ट्रांसफर से संबंधित या बैंक के लेन देन से संबंधित कोई मैसेज आ रहा है या कोई गतिविधि लग रही है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो तुरंत खाते को सीज कराएं और तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आपके पैसे की रिकवरी हो सकती है।
इसके साथ साथ ही मैं जागरूकता में यह आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी बैंक से या किसी सरकारी एजेंसी से फोन नहीं आता है जिसमें यह आपके बैंक के खाते के बारे में जानकारी ली जाती हो, आपके एटीएम के बारे में जानकारी ली जाती हो, आपके पिन नंबर के बारे में जानकारी ली जाती हो या फोन पर आए ओटीपी के बारे में जानकारी ली जाती हो। इसके साथ साथ आधार नंबर को भी आप किसी के साथ शेयर ना करें, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने आधार को किसी व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो समझ जाइए कि आप खतरे में पड़ रहे हैं। इस जानकारी को मैं आपको साझा कर रहा हूं। जागरूक रहें, सतर्क रहें ताकि सुरक्षित रहें। धन्यवाद आपको।